दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी मैंने पीआईबी में यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में एक आर्टिकल देखा था जो मुझे लगा कि आपके काम का हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए उसके बारे में बातचीत करते हैं। ये पीआईबी का जो है ना एक पेज है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यानी आपको जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का जो है ना आपको ये 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो इसी से संबंध में ये आर्टिकल है। और हमारे सहकारिता आंदोलन की एक मजबूत नींव तैयार हो चुकी है और इस पर एक मजबूत इमारत बनाने का काम हमें और आने वाली पीढ़ियों को करना है। आप देखते होंगे कि हमेशा सहकारिता से संबंधित कोई न कोई प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में आता रहता है, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। सहकारिता के विचार को आधुनिक समय के अनुरूप बनाकर टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म के साथ जोड़कर इसे 100 साल और आगे ले जाने का काम करना है, ये उस वक्तव्य में कहा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकारिता आंदोलन में प्राण फूंके हैं। तो यहाँ सिंपल याद रखना है कि सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, बस ठीक है। वर्तमान सरकार द्वारा कभी भी आप लिखें आंसर में, तो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा आप लिखें, नाम वगैरह आप नहीं भी दे सकते हैं। तो वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये किया गया, ठीक है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमें यह संकल्प लेना है कि 2047 देश में सहकारिता के शिखर का वर्ष होगा। ये एक वक्तव्य दिया गया है, तो जिसको याद रखना है आपको। पूरी दुनिया की 30 लाख सहकारी समितियों में से 8,55,000 भारत में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पूरी दुनिया में लगभग 30 लाख सहकारी समिति है, उसमें 8,55,000 भारत में है और लगभग 13 करोड़ लोग सीधे इससे जुड़े हैं। ये एक महत्वपूर्ण डेटा है जिसको आप याद कर सकते हैं। देश के 91% गाँव ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई सहकारी समिति है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है और जब भी कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित प्रश्न आता है तो इसका यूज करना है। देश में 65,000 जो पैक्स हैं, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां, बिहार में पैक्स का नाम आप सुनते भी रहते होंगे। 65,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों पैक्स के कंप्यूटरीकरण का निर्णय किया गया है, ठीक है, जिससे पैक्स, जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके क्रियान्वयन में आसानी होगी। केंद्र ने पैक्स के संदर्भ में मॉडल बायलॉज राज्यों को उनके सुझावों के लिए भेजे हैं ताकि पैक्स को बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाया जा सके। एक छोटा सा आर्टिकल था, अब मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए और आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।